क्लास नाइन्थ के हम मैथमेटिक मिड टर्म करेंगे एग्जामिनेशन के पेपर 2023-24 के। चलाए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री। द ग्रेटेस्ट एंगल इज बोल रहा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबको पता है दिन का सम कितना हो 90 डिग्री। अगर एक एंगल एक्स है, लेट फर्स्ट एंगल मान लिया जी एक्स है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा सबको पता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस एक्स, सबको पता है। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है। डिफरेंस मतलब पहले में से दूसरा वाला माइनस कर दो। इनका डिफरेंस दिया हुआ था आपको 12 डिग्री, तो आप सॉल्व कर लो। ब्रैकेट खोलेंगे -90 प्लस एक्स, ये एक्स एक्स 2x हो गए, 90 उधर चला जाएगा, तो ये आ गई सिचुएशन 2x इक्वल्स टू 102। तो डिवाइड कर देंगे तो आपके पास x निकल के आ गया 51, ये x आ गया। तो अब ग्रेटेस्ट एंगल ही पूछा था, तो ग्रेटेस्ट एंगल ये 51 ही आ जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। सो ये हमने ग्रेटेस्ट एंगल मान लिया, ये कॉम्प्लीमेंट्री उनका डिफरेंस ये दिया हुआ था, ग्रेटेस्ट एंगल मांगा था, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ दिस वन इज़, चार ऑप्शन दी हुई है, वैल्यू निकालनी है किसकी। x माइनस 1/x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1/x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र, चार ऑप्शन दी हुई हैं। आइडेंटिटी सबको पता है, a माइनस बी ए प्लस बी की, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है सबको पता ही है, दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो वही बन गई a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया जी ए स्क्र माइनस 1/x स्क्र, अगर इन दोनों को पकड़ूँ, ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये आ गया। अब फिर से आइडेंटिटी बन गई, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो खोल देंगे जब ए एक्स पावर 4 माइनस 1/x पावर 4। सो ऑप्शन चेक करेंगे ऐसी कोई है, यस, ऑप्शन अगेन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड में लिखा है इफ़ एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स है दिए में, तो चार ऑप्शन कौन सी होंगी। तो वेरी सिंपल वन, बोल रहा कि एक्स कॉमा वाई किसके बराबर है, वाई कॉमा एक्स के बराबर है। तो सबको पता अगर ये इक्वल दिए हुए हैं तो मतलब ये वाली आपस में इक्वल, मतलब एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई। एक्स और वाई दोनों बराबर बराबर है, अगर एक्स इक्वल्स टू वाई है तो इधर आएगा ये चीज़, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। सो कौन सी ऑप्शन सही है जी। सो पहली ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर इस वे से लिखा हुआ है तो मतलब एक्स इक्वल्स टू वाई है या वाई इक्वल टू एक्स, एक ही बात है, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, ज़ीरो, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चले फोर्थ क्वेश्चन है जी, ए दिया हुआ है, बी ये दिया है, बोल रहा है एप्सिसा ऑफ ए माइनस एप्सिसा ऑफ बी कितना होगा। सो क्वेश्चन में पूछा है जी एप्सिसा ऑफ ए माइनस एप्सिसा ऑफ बी। तो एप्सिसा होता है क्या सबको पता है, एक्स वाला जो होता है एप्सिसा होता है, ये -2,3 ये एप्सिसा है। ए का एप्सिसा कितना हो जाएगा -2, ये माइनस आ गया। बी का एप्सिसा क्या हो जाएगा -3, ये माइनस ऑलरेडी है -3। तो ये कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, -2 + 3 हो जाएगा जी, तो 1 आ जाएगा। सो ऑप्शन चेक कर लेंगे 1, यस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो फोर्थ का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन ये दी थी, कौन सा सोल्यूशन नहीं है। पहला देखेंगे जी, एक्स की जगह ज़ीरो रखेंगे, वाई की जगह -4। जब ये ज़ीरो रखा, दोनों बराबर आनी चाहिए, क्या बराबर आ रही है, ये ज़ीरो हो गया, ये +12 हो जाएगा, 12 इक्वल टू 12, ये तो सोल्यूशन है। क्या 2,3 है, अगला चेक करेंगे, ये इक्वेशन थी, एक्स की जगह आप 2 रखो और वाई की जगह 3 रखो, ये बने 4, ये बने -9, ठीक है, ये बनेगा -5, क्या 12 के बराबर है, ये बराबर नहीं आ रहा है, मतलब 2,3 इसका सोल्यूशन ही होगा, दोनों बराबर नहीं आए, तो मतलब 2,3 सोल्यूशन ही, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सिक्स क्वेश्चन है, पी ऑफ एक्स ये दिया, बोल रहा है कि पी ऑफ -1 प्लस पी ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होगी। अब पहले एक्स की जगह -1 रखो, पी ऑफ -1 निकाल लोगे, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है -1 रखा, -1 रखने के बाद क्या आ जाएगा सबको पता है, नेगेटिव का क्यूब -1 ही आ जाएगा, ये +1 हो जाएगा, -1 +1, ब्रैकेट खोली, -1 -1
-1 +1, ए +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा -2, इसकी वैल्यू आ गई -2। अब पी ऑफ 1 भी निकाल ले, पी ऑफ 1, तो पी ऑफ 1 भी निकाल लेते हैं जी। पी ऑफ 1 कैसे आ जाएगा, एक्स की जगह अब 1 रख देंगे, ठीक है जी। 1³ -1² +1 +1, ये आ गया 1 -1 +1, तो इसका आंसर आ गया 2। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, पी ऑफ -1 प्लस पी ऑफ 1/2, इसका ही आंसर पूछा ना। तो पी ऑफ -1 का आंसर कितना आया था, ये आया था, पी ऑफ -1 का आंसर आया था -2, तो -2 रखा, ये प्लस वाला साइन आ गया। पी ऑफ 1 का आंसर कितना आया था, ये आया था 2/2, तो ये कैंसिल हो गया, 0/2, 0 एनी नंबर क्या हो जाएगा 0। सो ऑप्शन चेक करेंगे, यस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। चले नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन बोल रहा है किसकी वैल्यू क्या होगी, 2⁻², उसका क्यूब रूट, उसका 4th रूट। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में कर लो। इसका मतलब क्या होता है, पावर 3 का 1/3, ठीक है। 2², इसका मतलब क्या है 1/3 पावर, इसका मतलब क्या है पावर 1/4, एक्सपोनेंट फॉर्म में कर लो, ठीक है जी। अब सब 2 लिख के ये सारी पावर आपस में मल्टीप्लाई हुई थी, बाहर निकालो, 3 इंटू ये 2 था, सॉरी 2 की पावर 2 था, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, सब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 आ जाएगा। सो 2 की पावर 1/6, सो ऑप्शन चेक कर लेंगे, 2 की पावर 1/6, यस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है इसका आंसर क्या होगा 8th में, √45, -3 √20 + 4√5, 4 ऑप्शन दी। √45 के फैक्टर बन जाएंगे जी, 5 9 3 इंटू 3 इंटू, सो इसके फैक्टर आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, उसी तरह 20 के बना लेंगे सारे, 2 10 2 5, सो आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 4√5। सबको पता स्क्वायर रूट से पेयर बाहर आ जाएगा, ये 3√5 हो जाएगा, ये पेयर बाहर आ जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 6 √5 + 4√5। अब सब √5 वाले बन गए, 3 और 4 कितने हो गए 7√5 -6√5, 7 में से 6 माइनस कर दो 1√5, मतलब √5, एक ही बात है। सो 1√5 मतलब √5, सो ऑप्शन चेक करेंगे √5, यस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि √2 कैसा पॉलिनोमियल है, ऑफ डिग्री कितनी है जी। √2 सबको पता है कांस्टेंट ही है, कोई वेरिएबल ही नहीं है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है उसकी सबको पता है, डिग्री होती है 0, जैसे 2 3 5 √5 ये सारे कांस्टेंट हैं, इनकी डिग्री कितनी होती है 0। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, डिग्री इज़ 0। चलिए क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट सेटिस्फाई द यूक्लिड ऑक्सिम, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एनदर, यस ये फर्स्ट ऑक्सिम ही है। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, ये भी सही है। इफ़ इक्वल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल, यस। द होल इज़ लेसर देन द पार्ट, ये गलत है जी, सबको पता होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, ये होल है ये उसका पार्ट है, तो होल बड़ा ही होगा कि नहीं, उसने बोला छोटा होगा। सो ऑप्शन डी ये गलत लिखा है, ग्रेटर आएगा, होल इज़ ग्रेटर दैन दी पार्ट। चले 11th क्वेश्चन है जी, अब 11th पढ़ लो। चलिए लिखा जी 11th क्वेश्चन, इन टू ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, एंगल ए 30 है, बी 70 है, एंगल पी 70 है और क्यू 80 है, और साफ लिखा कि ये ए बी साइड और आर पी साइड से इक्वल है। देन 4 ऑप्शन दिए, कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्करेंट है, ठीक है जी, ये आपको बोला गया है, ठीक है। देखो इतनी बात क्लियर है, एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका ये वाला एंगल आ जाएगा, कितना निकलाएगा 30 + 70 प्लस ये वाला एंगल जो सी है 180 हो जाएगा, तो एंगल सी पे कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, उधर माइनस कर देंगे 80 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये एंगल आ गया 80। उसी तरह इसका भी ये निकाल लेंगे, 150 ये हो गए, 30 बचेगा। तो हमने देख लिया कि ट्राइंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे, यस कॉन्करेंट तो है ही है जी, दो एंगल, ये वाला इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया, और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ए एस से कॉन्करेंट हो गए।
तो मतलब ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, आर है ऑर्डर में, ए 30 था ये 30 था, बी के कॉरस्पॉन्डिंग 70, ये इसका पी हो जाएगा। सो आर पी क्यू, बी 70 था उसका पी 70 था, आर पी क्यू। सो ए बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू आर पी क्यू। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन सही दिख रही है। चले आई होप क्लियर है। चले अगला लिखा जी, लीनियर इक्वेशन साइज दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज़ इट्स ऑर्डिनेट इक्वल टू ट्वाइस द एब्सिसा। कह रहा है कि ऑर्डिनेट सबको पता है, एक्स वाला एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट है, ये ऑर्डिनेट है, ये एब्सिस है। उसने बोला कि ग्राफ ऑर्डिनेट कितना है, ट्वाइस द एब्सिसा, जो ऑर्डिनेट वाई है एब्सिसा का डबल है, यही लिखा हुआ है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इक्वल टू 2x। सो सीधी ऑप्शन आ गई, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑर्डिनेट कितना है, ऑर्डिनेट मतलब वाई, ट्वाइस दी इट्स एब्सिसा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चले 13th क्वेश्चन क्या लिखा है, 13th में लिखा है जी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बना दिया ए बी सी ट्राइंगल, क्या लिखा है जी, बी सी इक्वल्स टू, ये बी सी साइड और ए बी साइड इक्वल है जी, ये दोनों साइड्स इक्वल दी हुई है। एंगल बी 80 डिग्री दिया हुआ है, बी 80 है, तो एंगल ए कितना होगा, ये 80 डिग्री है, तो एंगल ए मांग रहा है। अगर दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, ए बी के सामने ये वाला एंगल आ रहा है और इसके सामने ये वाला एंगल आ रहा है, तो एंगल ए इक्वल टू सी हो जाएगा। मान लो ये एक्स है, अगर ये एक्स है ये भी एक्स है, अब एंगल ए निकालना था, x प्लस 80 करेंगे तो 180 आ जाएगा, 2x हो गए तो 80 माइनस कर दो, 180 माइनस 80, 2x इक्वल्स टू 100, x इक्वल्स टू 50। x 50 का मतलब एंगल ए और सी दोनों 50-50 हैं, तो ऑप्शन चेक करेंगे जी 50, यस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, कौन सा इरेशनल है, 4/9 स्क्वायर रूट, सबको पता है इसका स्क्वायर रूट 2, ये तो रैशनल हो जाएगा। आगे लिखा है √12/√3, √12/√3 का मतलब 12/3 इकट्ठा स्क्वायर रूट के अंदर ले लो, 4 स्क्वायर रूट ही हो गया, ये भी 2, ये भी रैशनल हो जाएगा। आगे 81 का स्क्वायर रूट भी सबको पता है कितना होता है 9, ये भी रैशनल, तो बचेगा क्या 49 की 4th रूट, ये इरेशनल है, ये क्या है जी इरेशनल, ऑप्शन सी, इरेशनल पूछा था, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, ट्राइंगल पी क्यू आर बना दिया, एंगल आर और पी बराबर दिए हुए थे, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 है, तो कह रहा है कि ये लेंथ कितनी होगी, ये ग्रीन वाली। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो दो साइड्स भी इक्वल होंगी, पी के सामने साइड क्यू आर आ रही है और आर के सामने पी क्यू आ रही है, साइड अपोजिट इक्वल एंगल आर इक्वल, और यही पूछी पी क्यू कितनी होगी, यही पूछा ना पी क्यू कितनी है, जितनी क्यू आर है, क्यू आर कितनी थी 4, तो ये भी कितनी आ जाएगी 4। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चले नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन है 16, इफ़ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो, अब दिख रहा होगा आपको 2:3 लिखा हुआ है जी। ठीक है जी, द ग्रेटर एंगल ऑफ दिस इज, तो मैं रीड कर रहा हूँ एक बार आपके लिए फिर से, लिखा है भाई दो पैरेलल लाइन थी, ये ट्रांसवर्स से इंटरसेक्ट कर रही, जो इंटीरियर एंगल है इनकी रेशियो कितनी दी हुई थी 2:3 थी, 2:3 दिख रहा हो, ठीक है, पूरा इस फ्रेम में नहीं आ रहा, तो ग्रेटर एंगल क्या होगा, तो ये इंटीरियर एंगल A/B, इनकी रेशियो दी हुई थी 2:3, तो मान लो कि एंगल ए कितना 2x है, बी कितना है 3x है, तो सबको पता है इनका सम कितना होगा 180 होगा। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल 180 है, 2x + 3x 180 आ जाएगा, ये 5x हो गए, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 15 36 आ जाएगा। अब पूछा कि ग्रेटर एंगल क्या है, ये पूछा ना ग्रेटर एंगल, ये 2x है, ये 3x है, ये बड़ा होगा, x की वैल्यू रख दो, बी वाला एंगल पूछा 3 × 36, तो 108 डिग्री आ जाएगा, तो ग्रेटर एंगल इज़ 108 डिग्री, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा जी a की वैल्यू 2 + √3 है, तो 1/a क्या होगा, 1/a पूछा जी,
तो 1/a यही हो जाएगा। तो इसको रैशनलाइज कर दो, प्लस है तो माइनस से करते हैं, सबको पता है, और रैशनलाइज सबको करना आता है। 2 माइनस रूट 3 हो गया, 1 से किया मल्टीप्लाई, यहाँ आइडेंटिटी बन गई a² माइनस b²। 2 माइनस रूट 3 नीचे आ जाएगा, 4 रूट 3 का 3 बन जाएगा। तो 2 माइनस रूट 3/1, 4 माइनस 3 इज़ 1 आ जाएगा। सो आंसर इज़ 2 माइनस रूट 3, 1/a आ गया, 2 माइनस रूट 3। ऑप्शन चेक कर लेंगे, 2 माइनस रूट 3, यस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 2 माइनस रूट 3। चले अब लास्ट क्वेश्चन जो है 18th, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द गिवन फिगर पी क्यू इज़ अ लाइन। एक लाइन दी हुई है जी, तो x की वैल्यू कितनी होगी, यही पूछा है ना। तो सभी का सबको पता 180 हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन दी हुई है। तो 40 प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 180, लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन। ये 7x हो गए, 40 माइनस कर देंगे, 180 माइनस 40, 7x इक्वल टू 140 आ जाएगा। और x कितना आ जाएगा, 140/7, 20। x की वैल्यू पूछी थी 20। ऑप्शन चेक करेंगे, यस अगेन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच।